चलो हम देते हैं पढ़ाई पे ध्यान। बोलो जोर से जय श्री राम। क्या पढ़ रहा था बताता है मैंने? नॉट्स इक्वेशन। कल का कुछ रिवाइज किया था तो दिमाग में घुसा? हाँ पक्का मत बोलना। देख अब एक आपकी नॉट्स इक्वेशन। अभी जरूरी क्या है? क्योंकि डायरेक्ट सेल का ईएमएफ निकालने सिखा डायरेक्ट एक फार्मूला दिया था लंबा चौड़ा उसके थ्रू। ठीक है, अब ये हर एग्जाम हर जगह में ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्स इक्वेशन डायरेक्ट सुपर करते किसी साइंटिस्ट नर्स ने दिया हुआ इसलिए उसके नाम पे रखी गई है। इक्वेशन क्या थी? जो ई ऑफ सेल होता था वो काय के बराबर होता है, इसने बोला ई नॉट सेल। ठीक है, ओरिजिन जैसे ये क्या हुआ कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई या इलेक्ट्रॉन माइनस ई राइट माइनस इनिशियल माइनस फाइनल भी बोलते हैं क्योंकि जहाँ से इनिशियल होता है लेफ्ट साइड होता है और फाइनल में जाता है इस साइड। ठीक है, तो लेफ्ट राइट फाइनल माइनस इनिशियल। हां वैसे में फाइनल माइनस इनिशियल। हां तो फाइनल इनिशियल से याद मत रखना क्योंकि दोनों में तो साइमल्टेनियसली हो रही है ना। हां स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक साथ ही हो रही है। तो लेफ्ट राइट या फिर कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, सॉरी कैथोड। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा एक ही जगह हो, कैथोड हमेशा लेफ्ट साइड ही हो। नहीं, तो डेनियल सेल को हमेशा वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा वहीं कहीं भी उठा के देख ले कोई भी बुक, हमेशा वो लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में एनोड, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड ही रहेगा। ठीक है, तो देख ई से इसमें माइनस करना था आर पी एंड एफ लॉग concentration of m upon concentration of m and ये क्या है? ये ई सेल क्या समझ गया? आर क्या है? तो बार बताओ क्या होता है? ई टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। ये क्या होता है? किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसकी बात पे करना है। हाँ हाँ कैसा आदमी है, 2 मिनट पूछा मैं करवा दे रहा हूँ टेंशन। ये क्या हुआ? टी टेम्परेचर तो कितने पे लेते हैं? 298 केल्विन स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, एफ क्या होगा? एक ही बात तो जिंदगी में एफ पढ़ोगे यार, फोर्स कांस्टेंट के टर्म है ना। पढ़ा 11th में आज था ना फिजिक्स में, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या आती है? 96487 किलो केल्विन होती है शायद। केल्विन में होता है नहीं चुप रहो कैलोरी। ठीक है, अब n क्या होगा बताओ? ठीक है ठीक है बताओ कैलोरी का। ठीक है, पे कैलोरी बोलता हूँ
कूलम कूलम में कैलोरी में कूलम। फैराडे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटर में पढ़ा है ना, उसमें पढ़ते हैं फैराडे कांस्टेंट। फिर कूलम का होता है कूलम, कूलम का की यूनिट होती है चार्ज की। एक मिनट रुक जाए, मैं ध्यान की तरफ उसको मैसेज करने दे, कर दिया हूँ। कर दिया हूँ। देख, आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, फैराडे कांस्टेंट, और एन क्या होगा, एन ये वाला कितने चार्ज ट्रांसफर हुए, जैसे कि अपना डेनियल सेल के लिए करके देखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर पर एटम, एक एटम से, ठीक है। मतलब एक एटम पे आया और या फिर अरे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना रिएक्शन में, 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव जो भी आएगा वो होगा एन की वैल्यू, ठीक है। अब देख, फॉर डेनियल सेल के लिए इसको बनाओ, बता फॉर डेनियल सेल की इक्वेशन क्या होती है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक आई में हो जाता है, इसमें हो जाता है। हाँ, अब ये तो किसकी आ गई, ये एक लेफ्ट सेल की है, एक सेल की, ठीक है। ये एक सेल की निकाले ना, ये निकालने से होंगी अपन सुनी करते ई एम से एम प्लस एम एन प्लस गया, ये एक सेल के लिए। तो पहले तो इसके हाफ सेल देखते हैं, इसका क्या होगा, Zn प्लस जियोलेक Zn अगर निकल जाएगा तो क्या होगा, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, इसका ईएमएफ ऑफ Zn, तो वो जीरो का ही में लेते हैं, हाफ निकालना है ना, वो तो हाइड्रोजन का होता है गधे, हाइड्रोजन जब आ जाएगा Zn की जगह उसका जीरो होता है, ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमने उसको पता किए थे। हाँ पता है, कहाँ पता है, देखो कुछ पता है कि देखिए इसके थ्रू इसमें जीरो निकलता है, वो तो हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन ऑफ सेल। तो मैंने क्या बोला था, बताइए Zn की इक्वेशन क्या होगी, दूसरा किसको, Zn ये क्या होगा, एनोड होगा, Zn माइनस ये 8 पॉइंट इनकी वैल्यू लिखनी, देखो एक चीज से कंफ्यूज हो सकता है तो मैं पहले वहाँ सुधार देता हूँ, ये ओवरऑल सेल का नहीं हाफ रिएक्शन का लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिख ले, तो पहले ये भी कितना होगा, एम से एम, ठीक है। ये एक हाफ सेल का होता है, तो Zn का क्या होगा बता, Zn वो ही वैल्यू तो लिखनी है, इतना सिंपल काम आपने तो दिया। ई नॉट, अरे यार गलती कहीं फॉर्मूला तो पहले पुट करना सीख जा, देखो सरल काम लगते हैं पर जिंदगी में करता तो है नहीं, 2 + 2 नहीं आता अच्छे से, और सरल काम लगते हैं तेरे को ये सब। देख फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी एक का भी हाफ का निकालना है, तो उसका अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या करेंगे, उसका जो इनिशियल ईएमएफ होगा, उसका इनिशियल ईएमएफ में से माइनस कर देंगे आरटी अपॉन एनएफ लॉग एम प्लस एम आयन, ठीक है। तो अभी तो आपने ये बताया था ना, तो हाँ, तो उससे देखो बना के बोल रहा हूँ कि ये क्या है, एनोड है। हाँ, एनोड की रिएक्शन क्या बनेगी, तो वैसे ही तो बना रहा था, EZn, ये निकालना है मुझे, ठीक है, 2 प्लस है ना, कैसे निकलेगा ये, बराबर इनिशियल ऑफ Zn, Zn 2 प्लस माइनस आर टी अपॉन, अब देख इस प्रोसेस में कितना है, m की वैल्यू 2 लूंगा, हाँ 2f लॉग
लॉग नहीं इन रहता है ना, सॉरी इन क्या होता है? ये एन है या लेन? इन आई एन। कहाँ है? ये एल है। अरे भैया बड़ा आई है यार मेरे भाई, अरे पढ़ा नहीं जिंदगी में क्या ये? इन बराबर क्या होता है, इसको ऐसे सोच किया जाता है, इन होता है 2.303 लॉग के बराबर। अभी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग टेबल से, ठीक है। अब देख ये इन होता है, एम बता, एम यानी सॉलिड वाला, जेड एन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन आयन वाला क्या है? जेड एन 2 पॉजिटिव। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लिया जाता है यूनिटी, अब सॉलिड और उनका होता है क्या है, गैस का 1 लिया जाता है। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या होगी तेरी पता? आर की भी वैल्यू रख दो तो 0.8341, टेम्परेचर 298, 2 इंटू 96487, और इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो तो 2.303 लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा मोल में, अभी वहाँ दिया रहेगा इतने मोल है इसका, इतने मोल एम करके कॉन्सेंट्रेशन मोलर में दिया होता है ना। तो देख इस इक्वेशन को अच्छे से और लिख, क्या बनेगा बता? बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तू कटेगा इससे, दो सौ वही। मैं एक और चीज करते हैं, अपन बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या ये लिख रहे या फिर आर टी अपॉन 2f इन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ये लिख दिया ऊपर, क्योंकि अब एनॉट का भी निकाल लेते हैं तो साथ में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैथोड का क्या होगा पता? Cu 2 पॉजिटिव था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो गया? Cu हो गया, हो गया। यही था एनॉट के रिएक्शन। अब इसका क्या होगा ईएमएफ? Cu। अभी ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि यही नोटेशन होता है लिखने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जानते तो Cu2 पॉजिटिव से जा रहा है क्योंकि हमने ऊपर कैथोड लिख चुके हैं, ठीक है। तो बराबर इसका भी कांस्टेंट वाला ई नॉट वाला, ठीक है, माइनस 2f। अब इसमें भी देख ऊपर क्या आएगा, ऊपर एम आता है और नीचे एम आयन आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर से 1 हो जाएगा, सॉलिड है तो हाँ। तो देख इसका भी एक बार लिख देगा, लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन, ठीक है। अब बता टोटल ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, बता टोटल ईएमएफ ऑफ सेल, यही होगा, इन दोनों का जोड़ेंगे तो टोटल इक्वेशन का क्या होगा? ई Cu लिख ले, Cu2 पॉजिटिव ठीक है। अब इनको जोड़, क्या होगा? ऐसे 1 होगा, क्या क्या बोलते रहते गौर? ये निकालना है सेल, सेल का तो दोनों का इंडिविजुअल जोड़ेंगे। हाँ, ये तो पहला, ये भी, ये इन दोनों को प्लस होगा ना। हाँ प्लस करेंगे तो मतलब क्या होगा? लिख अब दोनों का प्लस करके, दोनों इक्वेशन है, प्लस करो उनको 1 होगा। मुंह में कुछ भी आया बोल दो, ऐसा क्या कर? या प्लस माइनस करना है इसको,
ये होता है ना कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है ना कि इसका पोटेंशियल तो निकाल रहे हैं, पोटेंशियल है ना, तो इधर से जितना पोटेंशियल गया इधर से कैंसिल आउट कर दो तो सेल का पोटेंशियल निकलता है। इसको माइनस कर बोल भी रहा हूँ फिर भी नहीं कर पाता। दो लाइन में कर, नहीं तो मैं दो लाइन में करूँगा। दो लाइन तो फिर ये 2 माइनस 2 RC अपॉन 2F हो जाएगा, ठीक है। क्यों ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट हो जाएगा। कट कैसे जाएगा गधे, इसके साथ एक ही चीज इंटू है क्या, 5 इंटू 6 रहा और 5 इंटू 7 रहा तो कट जाएंगे क्या, एक ही वैल्यू है क्या मल्टीप्लाई गधे, मल्टीप्लाई पर इतना तो तो आप सेम है, common साथ ले। में इंटू है क्या, कॉमन ले, कॉमन ही तो लेंगे। तो अभी तक क्या देख रहा है, ये ब्रैकेट लगा तो नहीं रहने दिया, तो देख इसका मतलब क्या होगा, ई से बराबर क्या होगा, इसका क्या है, ये है माइनस ठीक है। अब माइनस करना है ये चीज, ये जेड ले ले तो ये तो माइनस ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा आर टी ठीक है। ये देख ये में वेवर से ये एक साथ लिख ले, ये माइनस से ठीक है। अब ये इन दो में क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन ले लूं और आर टी अपॉन 2f कॉमन ले लूं। यहाँ से अगर यहाँ माइनस बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो एक माइनस ले लीजिए। पहले तो यहाँ क्या बचा, हो गया, क्या होगा ठीक है। अब बता ये क्या होगा, ये ई सेल लिखा हूं इसको, ई सेल क्या होता है, दोनों का नॉर्मल नॉर्मल, तो अगर ई नॉट ले रहा हूँ तो ये ई नॉट सेल हो जाएगा, देखना बिना नॉट के वाला सेल का होता है, तो नॉट नॉट ठीक है। माइनस आर टी अपॉन 2f, अब बता लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होगा ना, लॉग और इन में हमेशा प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ अपॉन ए अपॉन बी, तो ए यानी कि ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, ए अपॉन बी, तो ए ऊपर आएगा ना, ये ऊपर आएगा, वन अपॉन सी यू टू पॉजिटिव को ए माना, वन अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव को बी माना, ए अपॉन बी करना है हैं? इन ए माइनस इन बी बराबर क्या होता है, इन ए अपॉन बी, ए अपॉन बी करना है तो ए को यहाँ लिखूंगा, अपना गधे तो इतना भी नहीं पता है, और बी को फिर इसके नीचे लिखूंगा, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, बी अपॉन ए नहीं होगा गधे, ये नीचे रहेगा ये ऊपर, ये पूरा बी है ये पूरा ए है, ये दिख नहीं रहा है इतना बड़ा, तो जेड एन ऊपर चल जाएगा और सी यू नीचे आ जाएगा। हेलो
हाँ तो भरवा लो ना। हाँ तो क्या हुआ, अब इतना सा लिखने के लिए इतना समझाना पड़ रहा है ना, तो क्यों बाद में सोच के करता हूँ। इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये समझा कैसे है। हाँ तो देख, अगर इसको मैं ये बन गया काय का, ये तो सिंगल सिंगल का था, ये पूरे सेल का बन गया मेन फॉर्मूला, अगर डेनियल सेल की बात करें तो इस रूप में, ठीक है। अब बता, दोनों का देखो कॉन्सेंट्रेशन पता हो, पहले कैसे निकालते थे, कैथोड एनोड का निकालना पड़ता था ये सब, अब डायरेक्ट इस इक्वेशंस निकाल सकते हैं अपन, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको एक और रूप में लिखते हैं, सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस इसके पॉइंट होगा 0.5 से छोटी साइज का 0.059, देखिए इस पूरे को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है। अब डेनियल सेल के लिए तो 2 रखा हूं, तो बाकी के लिए n रखूंगा, डेनियल सेल में 2 आता है, किसी के लिए 1 आ सकता है, किसी के लिए 2 आ सकता है, तो n अगर इसकी वैल्यू रखो तो ये log में चेंज हो जाएगा, इनकी वैल्यू को मैंने ले लिया उधर, तो यहाँ पे मैंने पूरे कांस्टेंट को मिला है, RT E की वैल्यू क्या की मैंने, E की वैल्यू क्या थी log 0. सबको इनटू कर दूंगा तो ये आपकी याद रखना वैल्यू, ठीक है। यानी देखो उतना याद नहीं रखना है तो इतना भी याद रख सकता है। अब देखिए तो डेनियल सेल के लिए हुआ, अगर हमको कोई और सेल दे दिया है तो कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा ये नहीं पता, इसलिए देखते हैं डेनियल सेल की इक्वेशन बनाते हैं। डेनियल सेल की इक्वेशन क्या बनाते हैं अपन ने, होती क्या है, बनाए थे ऊपर होती है तो देख इसका मतलब ये नहीं समझ आ रहा है देखो, कि जो प्रोडक्ट वाला होगा वो ऊपर जाएगा और जो रिएक्टेंट वाला होगा इधर वाला वो नीचे आएगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा। तो इन जनरल फॉर्म बनाते हैं इसका सिर्फ तेरे लिए, ठीक है। मान लो जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, ए ये ए आगे कोई भी नंबर होता है छोटा वाला है, जैसे 2 है 3 है प्लस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई सेल की अगर कोई भी इक्वेशन दी है, डेनियल सेल की नहीं दी है, कोई भी दी है तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.59 एंड लॉग क्या रिएक्ट प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का, तो डी की पावर अगर कुछ दिया है तो सी, डी की पावर ए बड़ा डी की पावर डी। अब यहाँ डी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पता था हमको सॉलिड है तो सॉलिड का 1 1 होगा। हाँ नितिन, अरे रुक जा, अभी नीचे टैंकर भर रहा है, 15 मिनट बाद चलाना, ठीक है। हाँ और कुछ काम समझ मत कर, 11 बजे तक थोड़ा कम डिस्टर्ब किया कर, 11 तक कम डिस्टर्ब करना बोला मेरे को। हाँ 11 बजे करना हो ना मोटर। हाँ तो समझाना पड़ेगा एक दिन आके बार बार, अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। यहाँ तो सॉलिड से इसलिए नहीं लिखे, ये मत बोलना सी और जेड एन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सॉलिड है तो 1 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक तरफ से ऐसी रहेंगी, और यही हमने पढ़ा था, ये क्या होता था, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती थी ना, ये लॉग केसी को लॉग इतना लिखते थे, याद है इक्विलिब्रियम में, नहीं याद है, आज जाके पढ़ लेना सेवन, ये समझेगा यहाँ से, ठीक है। अब बता इसका ये नट्स इक्वेशन का यूज क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन आ गया कभी तक। पहला तो यूज देखिए कि हमने ईएमएफ ऑफ सेल निकल जाता है, ओके, टू फाइंड आउट ईएमएफ या ईएमएफ ऑफ सेल, ओके, ठीक है, ये समझ आएगी। सेकेंड, डिटरमाइन टू यूज find out इक्विलिब्रियम EMF ईएमएफ की तो बोलते हैं, ई को पोटेंशियल रहती है, ई शेल, ई
क्या है, ईएमएफ ही तो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। कल की कहानी पढ़ते आता तो इतना कंफ्यूज होता नहीं। ईएमएफ ही तो पूछा भैया। तो ईएमएफ कल भी तो देख कहीं फुल फॉर्म से लिखा है मैंने कहीं ना कहीं। मैंने तो नहीं देखा। हाँ, तू देखेगा भी कहाँ, पढ़ेगा तो दिखेगा ना करना। ये तो बातें मत करा कर यहाँ पे आप। ईएमएफ का है। लिखा है मैं, दिखा रहा हूँ मैं, तो टेंशन मत लो। मेरे को अच्छे से आ रहा है, कहीं ना कहीं सब ब्रैकेट में या साइड में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मैं ऑप्शन बताया तो। ये बताया पोटेंशियल डिफरेंस ई, जैसे कि तो यहाँ भी ये पोटेंशियल डिफरेंस ई होता है, और ये मैं भी बताया हूँ तो याद है यहाँ बहुत अच्छे से। ये देख, सेल पोटेंशियल को ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पढ़ लेता थोड़ा सा ना, एक एक लाइन 2 पेज तो लिखे हुए थे, तो दिमाग में घुसा रहता कि ये दोनों एक ही चीज तो ईएमएफ ही तो है, पोटेंशियल। तो अभी भी सुंदर तेरा कुछ नहीं पता। देन डिटरमाइन टू यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, एसी, अभी बताया था, इसको कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कैसे यूज करेंगे, तीनों एप्लीकेशन बताऊंगा एक एक एग्जांपल लेके, टेंशन मत ले उसको। और चौथा determine to use free heat energy density, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ईएमएफ सेल करके देखते हैं, तीनों चीज के करेंगे। रिप्रेजेंट, क्वेश्चन ध्यान से समझ, क्वेश्चन ही आता है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए रिएक्शन दिए कि क्या हो रहा है, mg सॉलिड को लिख देता हूँ, फिर 2 kg, kg है, kg पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया था को 0.0001 मोल मोलर। यहाँ से रिएक्शन बन रही है तेरी, यहाँ बन रहा है जाके Mg2 पॉजिटिव 0.130 m प्लस 2 Ag। कैलकुलेट its potential of cell, the cell potential is EV, जो E इसको लिख देता हूँ यहाँ तो E इनिशियल भी कहते हैं, ठीक है। सेल का E इनिशियल दिया है 3.17 वोल्ट। अब बता कुछ कर सकता है कैसे फॉर्मूले, देख पहले कर, पहले क्वेश्चन को समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझ के आऊँ, समझाऊंगा पहले अच्छे से। क्वेश्चन समझ आना बहुत जरूरी है, तभी कुछ देखो क्या क्या की जरूरत है, देखो वैसा कुछ भी वो चीज मिल रही है कुछ क्या। फॉर्मूले में तो अपना कर लेगा, पहले से ही था। अभी मैं बताता हूँ, क्वेश्चन तो देखो करना ही है, ठीक है। इक्वेशन समझ आ रही है? अब एक एक का निकालूं या फिर इक्वेशन को डायरेक्ट पूरे का निकालूं, तो मेरे को पूरे का सेल का नॉट दिया है, डायरेक्ट नॉट इक्वेशन डालेंगे। नॉट इक्वेशन क्या होती है, ई ऑफ सेल क्या होता है, इनिशियल ऑफ सेल चाहिए मुझे, माइनस 0.059 अपॉन एन, जो भी एन होगा यहाँ पे, लॉग
साइड का आयन इसका तो बनूंगा प्रोडक्ट साइड का Mg2 पॉजिटिव वैल्यू भी होगा ये दिया होगा, ठीक है, अपॉन इधर क्या होगा Ag Ag पॉजिटिव का, बट ऊपर से Q है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। हाँ ना दे दो, बोल तो दिया, दे दो बढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अब बताओ क्या कहेगी मैंने ई सेल किया है एन क्या डालेगा बता, ये पॉजिटिव से हो रहा है और ये नेगेटिव से हो रहा है, हाँ और ये पॉजिटिव तीन हो गए, एक ही डालेंगे, एक ही लिया जाएगा। वो यहाँ पे भी तो दो का हुआ ना, तो चार ले लिए क्या, टोटल आयन एक्चुअल में दो हो रहे हैं ना, यहाँ भी यहाँ तो दो हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो देख एक ही दो बार है, तो हमेशा याद रखना सेम ही आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, तो हाँ, या फिर तू ऐसा देख लेना जिसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज दिखा वो ले लेना, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो। पर यहाँ पे तो दो ही हो रहे हैं, एजी से भी दो ही हो रहे हैं, एमजी से ले ले, दोनों से दो ही तो हो रहे हैं, एक साइड पे भी दो ही हो रहे हैं, ठीक है, या एक साइड पे दो ही हो रहे हैं, अगर यहाँ पर भी टू रहता और यहाँ प्लस रहता तो क्या चूज कहते हैं, दो बार एमजी पॉजिटिव दो बार है ना उसका मतलब, ठीक है, तो क्या हुआ 2 लॉग। अब बता m का क्या दिया है 130 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन इसका क्या दिया है 0001 की पावर 2, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, लॉग है, लॉग भी छोटी वैल्यू का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो देखिए अब इसका कैलकुलेट करेंगे कैसे, मैं भी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, फिर देखता हूँ चालू करते होते तो लॉग सिखा दूंगा पूरा, ठीक है, 5-10 रुपए की लॉग टेबल आती है 20-25 की, तो लेके आना, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू आएगी 0.21, ठीक है, अब याद रखना है इसको ऐसे मार्क्स कर ले, अपन जितने भी किए लॉग उनकी बाद में करके भी देखेंगे, ठीक है, इसमें इनको पूरा करके, तो अगर इसमें से 2 गया तो कितना आएगा 2.96 वोल्ट, ये आ गया ईएमएफ ऑफ सेल। अब समझ गया कैसे निकालना है, पक्का निकालने है ना, तो क्वेश्चन करो तो एक बार चलो समझ लो क्वेश्चन को, जहाँ भी डाउट आ रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन ही नहीं समझते तुम आंसर को देख रहे थे, अच्छा ये तो हो गया, पर यहाँ से कैसे यूज की किस चीज का अच्छे से देखेगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कांस्टेंट प्रूफ निकालते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो दिया है, अब देख ये पहली चीज होगी, ठीक है, सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम, अब यार इक्विलिब्रियम के बाद क्यों आए यहाँ पे बता, ये इक्वेशन हमेशा एक डायरेक्शन में चल रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कब बात करते हैं, जब यहाँ पे इसकी जगह वाला चिन्ह आने लगे, ठीक है, कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, हाँ, तो क्यों हुआ होगा बताया था जी, क्या हो रहा था, इधर जेड रॉड से Zn2 पॉजिटिव गिरते जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन बचते जा रहे थे, Zn2 पॉजिटिव आयन क्या बहुत एक्सेस हो गई थी, वैसे यहाँ पे Cu की एक्सेस हो गई थी, तो वो अपने आप को मेंटेन करना, जब बहुत ज्यादा टाइम रॉड से पूरे Zn झड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी जाते जा रहे हैं,
तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि अब यहाँ से भी कुछ नहीं जाएगा, इधर से भी कुछ नहीं खींचेगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनकी एनर्जी तो निकल रही है ना। तो उस समय क्या होगा, अभी तो इक्वेशन ऐसी चल रही थी पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब क्या चलेगी ना इधर से चल रही ना इधर से चल रही, तो उसको बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे आ गई। इक्विलिब्रियम वही होता है ना, दोनों तरफ से मेंटेन हो जाए बराबर, दोनों तरफ से मेंटेन हो गया, इधर भी बहुत एक्सेस हो गया इधर भी, तो पूरे इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक गए थे जो बन भी रहे थे पॉजिटिव के पास, इधर के रुक गए थे, तो ये न्यूट्रल पोजीशन आ गई। तो न्यूट्रल पोजीशन आ गई मतलब हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आ गई, तो वहां पे अपने को जरूरत पड़ेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। जब भी तो पक्का इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा चिन्ह, ठीक है, तभी समझ आने इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। देख अब बता पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच, मैक्सिमम इधर से 50 जा रहा था, इधर से 10 आ रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया था, 40 हो गया। अब इधर से 0 आ रहा है, इधर से 0 आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, देखो ई से ये जो फाइनल वाला सेल है वो हमेशा 0 होगा, ठीक है, सेल का पोटेंशियल 0 होगा। अब निकालते हैं, और इक्वेशन के अनुसार जानते हैं इसी को केसी बोलते थे, लॉग लिखने को लॉग केसी, इधर देख इसको लॉग केसी बोल सकता हूं, केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। हां इधर है, तो भाई इक्वेशन लिखो यहाँ पे ई से माइनस ए बराबर ई नॉट से माइनस आर डी एन एन एफ इन, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर डेनियल सेल। अभी डेनियल सेल का अपने को पता है, इसलिए उसके लिए क्वेश्चन में जो भी दिया वो करना, ठीक है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वो भी 0 होगा। डेनियल सेल 8 इक्विलिब्रियम कैसे 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 के बराबर होगा ना, तो अभी देखो क्विक लगाना है अगली बार, यहाँ लॉग को इसको भी लिख देता हूँ पी लॉग, यही तो पीसी है ना, ठीक है। अब बता ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ई नॉट से बराबर 2.303 इसको बदल लेता हूँ ऑन एंड एफ लॉग केसी। जब भी मैंने बताया था लॉग के साथ एक पूरी वैल्यू कितनी है 0.059 अपॉन एन, यहाँ लॉग आ जाता था और केसी बराबर ई नॉट से, ठीक है। अब ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेगा, हमने तो इक्वेशन कर रखी है, ई नॉट सेल कैसे निकालते थे, इन दोनों का ई नॉट का माइनस कर दो, एक एक का भी दिया रहा तो दोनों का माइनस कर देंगे ना, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे अपन, और फिर यहाँ से केसी की वैल्यू निकल जाएगी लॉग को एंटी लॉग में चेंज करके, ठीक है। समझिए, तो देखिए करते हैं, यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, ये इक्वेशन ही है, आपको इतना ही रखना है इसको, फिर भी देख ये ऊपर n में जाएगा तो n इनटू ई नॉट सेल, ठीक है, अपॉन 0.59059 बराबर लॉग केसी, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लग जाता है जब उसका जाता है लॉग को, लॉग में से एक्स्ट्रा जाता है तो एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग ऑफ ये पूरे का जो भी आंसर आएगा। अभी लॉग एंटी लॉग से काम देखो दिखाता हूं मैं, तो एक तो लिंक क्लास में था, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा कि एंटी लॉग लॉग करना सीखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसा बताया कि इसको ऐसे आगे प्रोसेस करना है, ये मेन याद रखना है, ठीक है। समझ गया, हां सर इसका भी हम क्वेश्चन होगा तो अब देख अपने को ये पता होना चाहिए कि डेनियल सेल का जो ई सेल होता है, डेनियल का किसी बार भी देखे थे कितना था 1.1 वोल्ट होता है, ओके। और डेनियल सेल याद रखना इसका, तो ये
निकाल चुके हैं लोग जगह का कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो बता अगर इसका 1.1 होता है तो क्या लिखेंगे, और इसमें n तो 2 हो गया तो एक तरफ से क्या हो जाएगा 1.1 बराबर 0.059 अपॉन 2 लॉग केसी आ जाएगा। टेंजेंट सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहे तो ये 2 इधर गया तो 2.2 अपॉन 0.059 बराबर लॉग केसी। तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ इसका 2.2 अपॉन 0.2 का 2.2 डिवाइड बाय 0.059 37.283, ठीक है। तो केसी क्या आ जाएगा अपना, एंटी लॉग है यहाँ पे log 1 divided by 5 point एंटी लॉग का दिया नहीं, ये जो भी होगा एंटी लॉग का देखो सिखाऊंगा मैं भी कैलकुलेटर में लिख दिया अभी 7.2 अभी इतनी वैल्यू ना, ठीक है। ये ऐसे निकालेंगे। अब मैं इसका एक क्वेश्चन दूंगा, देखो करेगा सिंपल सा, ठीक है। Right. Note equation and EMF भी लिखा रहा तो समझ जाना ये ई सेल की बात कर रहा है पूरे की, ओके। और द फॉलोइंग ए 298 ये रहता है टेम्परेचर, ऐसा दे दीजिए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला करना जैसे दिया है SN S SN 2 पॉजिटिव 0.050, ये तो वाला रूप है अब तक बिना सॉल्ट भी, इसको इक्वेशन के रूप में लाएंगे पहले तो H पॉजिटिव का 0.020 है, एक लाइन H2 बेस बनेगी, ठीक है। पहले इसकी इक्वेशन लिखना है, ठीक है। पहले इक्वेशन फिर मैं दिखा देता हूँ क्या लिखेंगे इक्वेशन बता। SN प्लस H पॉजिटिव था जिसका आयन दिया है 0.020 m, ठीक है। ये काइनेटिक कहना हुआ है SN तो SN2 पॉजिटिव बन गया और ये H2 बन गया इसके रूप में, ठीक है, जिसमें इसका कंसंट्रेशन हो गया 0.050 m, ठीक है। पर देखिए H है या H2 है, क्या 2 लगेगा 2H2 तभी तो हुआ ना, और फिर ये भी तो क्या ये H2 हाँ तो वही है ना। देख तो n की वैल्यू यहाँ भी एक तरफ से तो है, यहाँ भी एक, तो 2 लेगा। अब सॉल्व कर सकता है करके दिखा सकते हैं दूसरा लिखते हैं। हाँ अब देखो वो हाँ अभी तो दूसरी जगह से करेंगे चलता है। ई नॉट सेल नहीं दिया है, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे वो, ई नॉट हाइड्रोजन का माइनस ई नॉट, इसके लिए इक्वेशन ये यहाँ पे टेबल दिए ना, टेबल स्टैटिक टेबल दिया स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अलग लग रहा हूँ तो बता रहा हूँ।
इसके लिए तो पहले तो नट सिचुएशन लिखो यार चुपचाप, ठीक है। सॉरी माइनस रखा है ना, माइनस आर टी अपॉन एन एफ टी, यहाँ क्या आएगा बता, एस एन टू पॉजिटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा एस पॉजिटिव की पावर टू ही आएगा। हाँ समझिए। अब तो ये सब तो गिवन पर ये गिवन है कि नहीं, तो पहले ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस ए नॉट, यानी कि ई नॉट ऑफ एच पॉजिटिव से एच टू जो गया है वो एक होता था ना। हाँ हाँ, ई सेल कैसे निकलता था, कैथोड माइनस ई नॉट एस एन से एस एन टू पॉजिटिव गया इसका। अब बता हाइड्रोजन का क्या होता था, सब बता स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जीरो होता था। एसएन का कहां से दिखेगा, ये टेबल से। अब एग्जाम में टेबल तो नहीं देंगे, वहां कोने में दिया रहेगा, ठीक है, गिवन में या क्वेश्चन के बाद में कहीं भी गिवन दिया रहेगा कि यूज ये सेल ऑफ इसको कहते हैं टीन, एसएन टीन होता है, सेल ऑफ टीन क्या हुआ टू बी, देख यहां पे देख एसएन का दिया है, एसएन एसएन 4 पॉजिटिव चल रहा है, तो SN2 पॉजिटिव आता है, इसका कितना है 0.013, हम कितना इस तरह के स्टैंडर्ड वाले दिए पूरे स्टैंडर्ड है ना 0.013 है, ठीक है। तो ऐसे मान सकते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं, यहाँ से 30 तक लिया तो ये ना, तो कितना लिया है मैंने, कितना आएगा SN का 0.013, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया बताइए, -0.013 आ गया ईएमएफ ऑफ सेल। अब ई सेल निकालना है मुझे, ई सेल निकालेंगे कैसे, ये आ गया -0.013 माइनस, ये आर टी लॉग एफ का कितना होगा 0.059 अपॉन 2 एन की वैल्यू, और इधर लॉग एस एन का कितना है 0.050 अपॉन 0.020, ठीक है। मेरे पॉजिटिव होना चाहिए तो मेरे पॉजिटिव ना, अरे हाँ यार बिल्कुल मेरे हमने गलत लिख दी ना, एसएन 4 पॉजिटिव का लिख दिया हमने, क्या लिखना था एसएन 2 पॉजिटिव का, एसएन से एसएन 2 पॉजिटिव प्लस सी बनाए ना, एसएन से बन रहा है, इसका -1.4, ये देख ऑलरेडी यहाँ पे -0.14 रखूंगा, देखना सही है तो आपको भी ऐसा गलत ही करा था। अरे मैंने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ यार, ऐसा नहीं पढ़ा है, ये मेरे को याद है कि इसका पॉजिटिव में आता है एसएन का, याद है आपको? हाँ पहले भी बहुत पढ़ा है, इसको भी पढ़ा है, तो याद रहता है कि एसएन का पॉजिटिव आता है, और ये भी याद रहता है ना कि जैसे ये क्या था कैथोड था, ठीक है, सॉरी एनोड, एनोड का पॉजिटिव मोस्टली आते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें याद रहती है, उससे कंफर्म होता है। तो देख ये माइनस माइनस क्या हो गया, वैल्यू तो मेरे को नहीं पता थी, वैल्यू पता होती तो यही टोक देता, तो मेरे को पॉजिटिव आया था, तो ये क्या होगा 0.14 लिख सकता हूँ, प्लस आएगा ना माइनस माइनस, ठीक है, इसमें माइनस कर, और लॉग इतना तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, फिक्टर से अगर हटा दूँ तो क्या होगा 0 से 0 का पॉइंट से पॉइंट 5/2 हो जाएगा, है ना, 5/2 को कितना बोलते हैं 2, तो लॉग 2.5 कितना होता है, कितना इसमें इंटू करते हैं 0.059 डिवाइड बाय करते हैं 2, कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 0.011, इसको 0.014 में से माइनस करते हैं 0.011, तो कितना आ रहा है 0.12 वोल्ट, ये ऑफ सेल आ गया,
अब तो पुलिस दिमाग लगा के एक क्वेश्चन बनाऊंगा, दोनों प्रकार के बना लिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका सेकंड, ठीक है? क्वेश्चन ये ऊपर का, फिर मैं सेकंड पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है? ये इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड, ओके? लिक्विड में बने दिया जाता है, ठीक है? वन में लिक्विड का भी वो नहीं लिखा जाता कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ आयंस का होता है। जैसे सॉलिड का होता है वैसे मतलब जैसे एल एस और गैस तीनों का सबका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नहीं लिखा जाता, वन होता है, ठीक है? याद रखना कॉन्सेंट्रेशन मोस्टली तीन इसमें लिखा जाता है डेसिमल के बाद, ओके? हाँ, मैं किसी क्वेश्चन में बता सकता था ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन है ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसएन से एसएन 2 पॉजिटिव गया मतलब लूज किया, 2 पॉजिटिव होना है, चल जाना उसके पास से, तो एक तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये क्या है? एनोड है, और इसका रिडक्शन मतलब ये क्या है? कैथोड है, ठीक है? अब देख इसमें ये इक्वेशन तो दिया हूं, मतलब इसमें तू सॉल्व करना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। अब देख क्या करेगा तू बता, इधर भी बी आर है, ये H2 ऐसा लिख दिया, तो ऐसा तो लिखेगा नहीं, इन दो को प्लस करेगा, क्या बोलेगा? Br2 से Br जा रहा है तो माइनस, तो बता क्या Br2 से Br माइनस जाएगा और H पॉजिटिव से भी H जाएगा, तो दोनों में तो एक तरफ से बढ़ ही रहे हैं यार, इसमें भी बढ़ गया माइनस लगाने, और इसमें भी प्लस से माइनस न्यूट्रल लगाने बढ़ गया, तो दोनों तो रिडक्शन भी चलेगा ना एक तरफ से। तो इक्वेशन को थोड़ा सा समझना, जब ऐसे किया हो तो क्या करना, दोनों दोनों साइड एक जैसे लेना पड़ेगा जो दे रहे हैं, तो ये बी आर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो बी आर प्लस एच पॉजिटिव है, ठीक है? ये कैसे क्या देगा? अब बी आर का देख, बी आर माइनस था तो ये दे देगा, तो क्या बन रहा है? Br2, तो इसका क्या आ रहा होगा? लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अभी H पॉजिटिव से गेन कर रहा है, प्लस H2 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक? तो इक्वेशन इसकी थोड़ी सी ऐसी बनेगी, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन, अब हमको पता है कि यार हम तो हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेते थे पर वो नहीं मिला, तो अपने को ये भी तो पता है कि यहाँ पे हमेशा ऊपर क्या रहता था, वो रहता था कैथोड एनोड, और यहाँ कैथोड वाला आता है, तो इस बार देखिए ऑक्सीडेशन यानी एनोड, एनोड वाला ऊपर आएगा Br का और कैथोड वाला नीचे आएगा H पॉजिटिव का, ठीक है? H पॉजिटिव तो बना सकता है, बना बनेगा, सब चीज तो गिवन है। फिर ई सेल ऐसे निकालना है, टेबल में देख लेना Br का, पहले तो Br देखिए, Br2 से 2 Br गया तो 1.08, अभी तो इसका ये फॉर्मूले में रखना पड़ेगा ना, अभी तो देख यहाँ से अब करना स्टार्ट, तू ये रखेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी, एच का तो 0 हो जाएगा, ठीक है? करते एक बार खुद से दिमाग लगा, तू कहाँ समझ नहीं आती, क्योंकि यार ये इक्वेशन बहुत आती है, इसलिए इसको पूरा दिन दे रहा हूँ मैं।
इसमें BR2 ऊपर आएगा, BR2 बी आर नेगेटिव की पावर 2 नीचे नीचे आएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। तो फिर इधर देखना करके यहाँ पे ऊपर क्या होता है, एसएन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ए नॉट वाला ऊपर आएगा ना सर, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन भी तो कर सकते हैं इसको ऊपर। ये आएगा ना BR2, हाँ तो ऊपर आएगा ना, तो नीचे और क्यों ये बोला? 2H नीचे आएगा। एच पॉजिटिव नीचे आएगा, उसके ऊपर पावर 2 जाएगी। अभी ये EH प्लस अपॉन H2 होगा, है ना, तो वो 0 हो जाएगा। हाँ तो जीरो होगा, तो माइनस वो उसका देखा टेबल में कितना दिखा है बी आर का, यानी बी आर माइनस से बी आर 2 जा रहा है वाला, ये बी आर 2 से बी आर माइनस जा रहा होगा बात तो। और इसमें BR2 अपॉन BR2 माइनस ऐसा हाँ यहाँ पे बी आर माइनस बी आर 2 भी लिख सकता है। अपॉन ना, तो इसका है 1.0। ई सेल कितना है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड वाला माइनस 1.0, 0.8 होगा यार, अच्छे से 1.8 और 1.02 बहुत अंतर है। 1.0। तो बहुत अच्छा आएगा। ये लॉग के बाद में फिर ये ब्रैकेट में 1.08 अपॉन, क्यों? वो तो बी आर का कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन तो एग्जाम क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ ऐसा होगा। करना मैं बताता हूँ लॉक तक को करना कैसे।
लॉग वाला तो बहुत गलत लिखने वाला है, मेरे को पता है। देखो तेरी गलतियां काम काम सब तो तूने कर लिया पिछले से। अब बता तू मेरे को एक चीज कि देखो जो क्वेश्चन दिया रहता वही पूरा दिया रहेगा कि हर बार सीखने नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा ना कुछ होगा। अब देख तूने ये तो निकाल लिया सही, ठीक है। ये ऐसा नहीं लिखते यार, ऐसे लिखते हैं कितने बार होता है। मैं लिखूंगी ऐसा अपॉन अपॉन नहीं लिखना, ये ऑब्लिक होता है। ये ऐसा लिखा, वैसे इसको ऐसा लिखना था। अरे टू कहाँ से है? डायरेक्ट लिख देता बी आर नेगेटिव से बी आर जा रहा है, या टू बी आर नेगेटिव से बी आर, तो इस पे देखते कुछ भी कैसे लिखूंगा, टू बी आर टू टू बी आर टू नेगेटिव से बी आर टू है ना। क्या लिखते हैं यहाँ, टू लिख दिया, ये नेगेटिव है तो ठीक है, पर ऐसा लिख उल्टा सीधा लिख सकता है, वो भी ऊपर नीचे वो कर सकता है, मतलब दोनों में से अगर ऐसा लिखो। हाँ अब देखिए यहाँ तक तो तुमने सही किया, ठीक है। और यहाँ से तुमने पूरा कचरा कर दिया। अपन क्वेश्चन पे जाना है, जैसे फॉर्मूले पे जाना। फॉर्मूला क्या है, ई से ई नॉट से माइनस आर डी ई एन एफ, ठीक है। इनके बाद क्या होता है, जनरल फॉर्म से लिखा जाता है दुनिया में, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेड। तो अपन प्रोडक्ट रिएक्टेड कहाँ मिलेंगे, इक्वेशन में मिलेंगे। इक्वेशन में ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो ऊपर कुछ आ सकता है क्या। प्रोडक्ट में तो पूरे दोनों बराबर है ना, और रिएक्टेंट में तो दोनों है ना। रिएक्टेंट में क्या है, बी आर नेगेटिव का भी स्क्वायर है और इनटू एच पॉजिटिव का भी स्क्वायर है। ये तो दोनों ही नीचे आएंगे ना। रिएक्टेंट नीचे आता है, यही तो पढ़े थे इसी में। प्रोडक्ट क्या, तो प्रोडक्ट का गैस और लिक्विड और गैस है, तो वन वन यहाँ नीचे आएंगे ना। ये जो लिक्विड को है पूरा गलत है कि ये कहाँ से लिखा जाएगा, इक्वेशन इसलिए तो इक्वेशन बना रहे हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं, इससे देख लेते हैं क्यों करना है, जरूरत ही नहीं है चीज की। तो अपने को पता है br2 से br है, तो यही ऑब्जेक्ट, और जब दी दिया है तो ये ऑब्जेक्ट में लिखने की कोशिश करो। ये दिया हुआ है तो ये लिखने की कोशिश करो, br2 से गया है br नेगेटिव, ठीक है। तो ये होगा। अब यहाँ पे कुछ सिंपल सा तूने ये जब लाइन लिया तो वैल्यू पुट करने में क्या जाता है, -0.059 अपॉन, यहाँ भी 2 होगा, जब 2 पॉजिटिव से 2 गया, 2 से 2 लॉग में आ जाएगा ये। अगर इसको लिख दिया तो br का कितना दिया हुआ है 0.01 का स्क्वायर, और इसमें इनटू कर दो, h का दिया है 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 0 होगा, 3 0 एक तो चौथा फुल नंबर रहेगा ना, 2 के बाद 0, 2 के बाद 0, तो टोटल 4 के बाद 0 आना चाहिए, ये आएगा ट्रीटमेंट हो रहा है। अब बस इसका अपने को निकाल के दिखाना है, इसको भी 10 टू द पावर में लिखते हैं ऊपर ले जाके। तो ये 4 ये 4 ये आपको मैं लिखता हूँ, फिर क्या होगा, तो ये तो 9 बचेगा नीचे 1/9, और 4 0 4 0 8 0 10 टू द पावर 8, क्योंकि ऊपर ही जाएंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 8। 1/9 क्या होता है, 0.11111 चलता है, ठीक है। कितना 1 डिवाइड बाय 9 0.11, ठीक है। एक्चुअल में किसका निकालना है, 0.1 इंटू, या फिर एक बार और 1 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो लॉग निकालना, लॉग का क्या है, लॉग कर देते हैं, तो 0.111 इंटू 10 टू द पावर 8, कितना है 7.1 इंटू 0.598 059 डिवाइड बाय, ये बचा -1.08 माइनस
टू माइनस 1.08 माइनस 1.08 में माइनस करना है, क्योंकि माइनस कुछ नहीं तो एग्जाम में कैसे निकालें? एग्जाम में ये लॉग टेबल दी रहेंगे ना, टेंशन मतलब नहीं दी रही तो इनकी वैल्यू देंगी, वहाँ पे जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व छोड़ दो और लॉग के रूप में छोड़ दो बाकी तो भी ठीक है हाँ? पर ये गलत करेगा तो नंबर काट देगा ना, ये सॉल्व करने की चीज पे मत जाए थोड़ी, ठीक है। ये तो मैं सिखा भी दूंगा लॉग निकालना, वहाँ लॉग टेबल वहाँ नहीं रहती है आजकल, तो कोई जरूरत ही नहीं लॉग की, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि पहले वो अभी भी अलाउ रहती है पर ले जाता नहीं कोई, मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग सोचते यहाँ तक सही कर लूँ बस, ये तो एक नंबर है, कटेंगे तो कटेंगे। अब कैसे निकालते हैं गिब्स एनर्जी, थर्ड सूत्र गिब्स एनर्जी का। अब गिब्स एनर्जी पे डिटेल में जाके मैं तो क्यों चीज बताता हूँ। एक चीज हमने पढ़े थे कि गिब्स एनर्जी ज्यादा हो सकती है जीरो से, गिब्स एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, या गिब्स एनर्जी बराबर हो सकती है। हाँ, इसमें क्या होता था पिछली बार पढ़े थोड़ा सा आता, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस होती थी, या फिर इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती थी। नेगेटिव गिब्स एनर्जी जब जीरो से ज्यादा हो तो स्पॉन्टेनियस होती है ना, एस्पेक्ट पॉजिटिव, तो जीरो से ज्यादा हो तो नॉन एस्पेक्ट नॉन इसमें क्या होती थी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इसमें स्पॉन्टेनियस और इसमें इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये होता था गिब्स एनर्जी। अब देख कई जगह ये भी आ रहेगा ओनली नॉट, तो समझ लेना ये स्टैंडर्ड वाली EMF की बात कर रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला ई से ई नॉट से, ठीक है। अब बताता हूँ इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका कम ही आता है बहुत, ये एक आता है। अब पहले तो इसका फॉर्मूला बताना, गिब्स एनर्जी को इसके रूप में कैसे निकालते हैं, ये गिब्स एनर्जी यहाँ ये सारे क्वेश्चन का रिएक्शन की ये होता था NFE माइनस का, अभी E ऑफ से। अब यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो यहाँ पे वो दिया रहा नॉट, तो क्या लगाएगा यहाँ तो NF रहेगा, यहाँ पे नॉट ऑफ सेल लगा देना, ठीक है। ये बस छोटा सा फॉर्मूला है रख ले इसका, ठीक है। सर अब ई सेल तो देखो निकालते आता है बहुत तरीके से, एफ फैराडे पता है, फिर से लिखा ना 96487, एन की वैल्यू भी देखो आती है, हम निकालते हैं, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी कहीं से निकालने का, स्टैंडर्ड पूछा तो स्टैंडर्ड लगाना है, नॉर्मल पूछा तो नॉर्मल पूछाना, ठीक है। और गिब्स एनर्जी ऑफ नॉर्मल का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है माइनस आर पी ई के, ये क्या है, ये क्या है कांस्टेंट, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये फॉर्मूले याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखना है, तो जैसे इसका हम क्वेश्चन मिल जाता तो फिर कराने में मजा आ जाता। इसका एक क्वेश्चन लिख, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब स्टेबल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल का यूज करना है, और अपनों को बताना है प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज
फिजिबल का मतलब क्या होता है? मतलब फिजिबल, अगर फिजिबल का मतलब होता है अपना ये वाला आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब बता तू टेनियन सेल और सेल कब काम करते थे, स्पॉन्टेनियस भी काम करते थे, तो अपने को मोस्टली यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख इसका मतलब अपने को क्या बताना है, अरे वो भी तो इक्वेशन भी दिया हुआ, कुछ तो दिया हुआ, इक्वेशन बताना है। हाँ यहाँ पे दिया है Fe3 पॉजिटिव, ये एक्वस रूप में है तेरे पास, एंड आई नेगेटिव भी एक्वस रूप में, बस इतना सा किया है ना, इस सब निकाल दो, इसे निकालेंगे सब निकालेंगे। फिजिबल का मतलब क्या बोला मैंने, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो लिखेंगे इफ रिएक्शन इज फिजिबल। रिएक्शन फिजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ कि डेल आर जी नॉट, ठीक है, नॉट वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये डेल जी आर नॉट को क्या लिखते बराबर माइनस एल एफ ई से, ये कम होना चाहिए जीरो से, ठीक है, जीरो से कम होना चाहिए मतलब कम है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, हाँ ये माइनस में तो ऑलरेडी है, तो अगर ये भी कभी ई सेल मेरा माइनस आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलता है कि ई नॉट सेल क्या होना चाहिए मेरा, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा तभी तो माइनस का माइनस में रहेगा, ये तो पॉजिटिव है यार हमेशा। हाँ इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि ई सेल बस पॉजिटिव बाकी दिखाना है, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा रिएक्शन इज फिजिबल, बोल सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव आके माइनस में रह जाएगा यानी जीरो से कम ही रह जाएगा। अब तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। पता है 3 प्लस है, ये और यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन का, ये और लेगा, ये पहले से पॉजिटिव गरीब है तो लेना चाहेगा ना, तो ये क्या करना चाहेगा F3 पॉजिटिव में प्लस 3 इलेक्ट्रॉन करके क्या बनाना रहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। वैसे ही I नेगेटिव है, ये अमीन है, फिर क्या बनेगा, मैं I हूँ प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बता इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया रिडक्शन बोले तो कैथोड, इसमें क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें एनोड, ये बात समझ आती है। ई सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सॉरी ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम H2 यानी जो पॉजिटिव वाला था उसमें से नेगेटिव माइनस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इस तरफ से, ये अपना कैथोड था माइनस एनोड, कैथोड कहाँ है इस बार, कैथोड ये ऊपर, कैथोड ऊपर वाला है, तो E Fe3 पॉजिटिव से Fe बनने वाला, उसमें से माइनस कर देंगे E नॉट, I नेगेटिव से I बनने वाला, ठीक है। अब ये रिएक्शन पूरी नहीं दी है भाई, पूरी नहीं दी है तो मैं n की वैल्यू नहीं निकाल सकता, पर n की वैल्यू तो जरूरत भी नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बता के बात खत्म करना है, पर E से निकाल सकते हैं। अब उसने बोला है क्या है, यूजिंग स्टैंडर्ड टेबल यूज करते हैं, ठीक है। देख F3 2 पॉजिटिव नहीं, F3 3 पॉजिटिव वाला देख, F3 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, F2 2 पॉजिटिव, यहाँ भी स्टेबल हो रहा है, यानी यही है अपना, मैंने अपना रिएक्शन ऐसे एक्चुअल में ये बन रही थी, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 पॉजिटिव, ठीक है। जो इसका कितना आ रहा है 3 पॉजिटिव, और कहीं तो है नहीं, F3 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव तो है नहीं अपने पास, ये वाला यूज होगा, F3 पॉजिटिव वाला कितना है 0.77, इसमें से माइनस करना है I वाला माइनस है इसमें, I वाला ये I2 है ना, तो 2 लग जाएगा तो टेंशन नहीं, I2 बन जाएगा, क्योंकि और कहीं है नहीं ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा पॉजिटिव आ रहा है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, हेंस रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या है, फिजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस की क्या होनी चाहिए, जीरो से कम होनी चाहिए, जीरो से कम कब होगी, जब ये प्लस का प्लस ही रह जाएगी, तो प्लस है क्योंकि वो इसकी ऑलरेडी वैल्यू माइनस होती है ना, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलरेडी वैल्यू माइनस होती है।
अब इसका एक क्वेश्चन तो करके लाएंगे सबसे आराम से, और बाकी जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं देखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ नॉट सिचुएशन पढ़े, फिर भी इतना लंबा हो गया सब, ठीक है। चलो वही के क्वेश्चन देखना है, तो उसके क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ज़्यादा तुमसे बन सकते हैं या करने चाहिए उसके, बंद क्यों करते हैं तुम्हें बड़े जल्दी, आवाज़ से बंद कर दो। ये देखो कैलकुलेट से किया मैं ऑफ से, ये वैसे ही, ठीक है। ये ये मेन न्यूमेरिकल यहाँ से और एक करके लाना, ठीक है। तो कोशिश नहीं करेगा तो भूल जाएंगे, कठिन चीजें थोड़ी समझ घर पे जाके फिर से एक बार पढ़ डिवाइड कर लो, पीछे पीछे कर, हर वर्ड घुस जाएगा दिमाग में जल्दी। हालांकि रियाज नहीं करना है।